अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं टेकफ्लेक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 किलोवाट से लेकर 12 किलोवाट तक के सिस्टम में से जो भी आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं उस पर आपका कितना खर्च आएगा इसके बारे में बताने वाला हूं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि 7 ऐसी चीज़ें होती है सोलर सिस्टम लगवाते हुए जिन पर खर्च आता है। मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना लाजमी है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, इन 7 चीज़ों में सबसे पहले नंबर पर आते हैं सोलर पैनल्स। तो दोस्तों, सोलर पैनल्स आपने एन टाइप बायफेशियल डबल ग्लास सोलर प्लेट्स परचेज करनी है। 575 वाट से लेकर 585 वाट की कैटेगरी में कोई भी सोलर प्लेट्स आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है सोलर पैनल्स के लिए स्टैंड। तो दोस्तों, 2 किस्म के स्टैंड्स बनवाए जाते हैं सोलर पैनल्स के लिए। एक होते हैं इस तरीके कस्टमाइज और दूसरे होते हैं यूनिवर्सल स्टैंड्स जो कि L2 L3 के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों सोलर स्टैंड्स में डिफरेंट खर्चा आता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों सोलर से लेकर इन्वर्टर तक की वायर पर। तो दोस्तों, आपको कम से कम 6 mm की वायर इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है सोलर इन्वर्टर, जो कि मेरी राय के मुताबिक आपको इन्वर्क्स ब्रांड में सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए क्योंकि उनके सर्विस सेंटर्स तकरीबन हर शहर में मौजूद है। साथ ही उनकी 5 साल वारंटी भी आती है और उनकी एफिशिएंसी और उनका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अगर परेशानी से बचना है तो आपको इन्वर्क्स के सोलर इन्वर्टर्स परचेज करने चाहिए। दोस्तों, सोलर इन्वर्टर के बाद आती है बैटरी। तो आप छोटे से छोटा सिस्टम भी लगवाते हैं तो उसमें आपको कम से कम 150 एम्पियर आवर की बैटरी इस्तेमाल करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको रात के वक्त कम से कम 2 पंखे, लाइटें और अपने घर की छोटा मोटा लोड जैसे कि फ़ोन चार्ज वगैरह करना हो तो वो आप बआसानी कर सकते हैं। दोस्तों, छठे नंबर पर आता है डीबी बॉक्स, जो कि आपको ओरिजिनल एसेसरीज के साथ इंस्टॉल करवाना चाहिए क्योंकि आपकी तमाम तर सोलर पैनल की पावर की डिस्ट्रीब्यूशन डीबी बॉक्स पर डिपेंडेंट होती है और आपका सोलर सिस्टम भी मोस्टली इस डीबी बॉक्स के ज़रिए ही कंट्रोल हो रहा होता है। तो इसीलिए आपने उसमें बिल्कुल भी कमी कोताही नहीं करनी, आपने उसमें तमाम तर चीज़ें ओरिजिनल इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, आखिरी और 7वें नंबर पर आती है इंस्टॉलेशन। आपने इंस्टॉलेशन किसी ऐसे एक्सपर्ट बंदे से करवानी है जो कि पहले भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशन कर चुका हो और उसे सोलर इन्वर्टर, बैटरीज और सोलर पैनल्स की सेटिंग अच्छे से करना आती हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका इन 7 चीज़ों पर सोलर सिस्टम लगवाना मुश्तमिल होता है। दोस्तों, अब मैं बाकायदगी से हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, जो कि है 1 किलोवाट से लेकर अगर आप 12 किलोवाट तक के दरमियान का कोई भी सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उस पर आपका कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों, 1 किलोवाट की सोलर सिस्टम में कम से कम 3 से 4 सोलर प्लेट्स लगेंगी। मेरी राय के मुताबिक आपको एन टाइप बायफेशियल जैसे कि सोलर प्लेट्स परचेज करनी है तो उनका रेट आज के रेट के हिसाब से आपको 20,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये के दरमियान एक सोलर प्लेट एन टाइप बायफेशियल मिल जाएगी। किसी भी ब्रांड में परचेज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ए ग्रेड क्वालिटी की प्लेट होनी चाहिए। आपको यहाँ पर राउंड अबाउट 4 सोलर प्लेट्स बता देता हूँ क्योंकि इन्वर्टर के साथ भी 1 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ मिनिमम 4 सोलर प्लेट्स आप अटैच कर सकते हैं। तो इसलिए 4 सोलर प्लेट्स के हिसाब से आज का रेट बताता हूँ तो आपको कम से कम 84,000 रुपये की आपकी 4 सोलर प्लेट्स आएंगी। इसके बाद बात करते हैं सोलर स्टैंड की। तो आप इस पर L2 स्टैंड अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको 9,000 रुपये में 2 स्टैंड मिल जाएंगे जिन पर 4 सोलर प्लेट्स बआसानी आप माउंट कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर आती है सोलर पैनल से लेकर सोलर इन्वर्टर तक की वायर, जो कि मोस्टली 25 फीट तक इस्तेमाल होती है। तो मैं उस हिसाब से आपको रेट बता देता हूँ। तो 25 फीट वायर का आपको जो रेट पड़ेगा कम से कम 6,000 रुपये की वो आपको वायर मिल जाएगी। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है सोलर इन्वर्टर, जो कि आप इन्वर्क्स कंपनी में परचेज करेंगे 1.2 किलोवाट का वेरॉन सोलर इन्वर्टर। तो वो आपको लगभग 68,000 रुपये का मिल जाएगा। आप 5वें नंबर पर आती है बैटरी, जो कि आपको 150 एम्पियर आवर की बैटरी 30,000 रुपये से लेकर 33,000 रुपये के दरमियान मिल जाएगी। इसके बाद आता है डीबी बॉक्स। तो दोस्तों, डीबी बॉक्स पर राउंड अबाउट आपका 10 से 12,000 रुपये का खर्च आएगा। इसके बाद आती है इंस्टॉलेशन। तो इसकी इंस्टॉलेशन होती है 5 से 6,000 रुपये। तो दोस्तों, इसका टोटल खर्च बनता है लगभग 2,10,000 रुपये से लेकर 2,15,000 रुपये तक। तो सवाल ये बनता है कि इस सोलर सिस्टम पर आप कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर लोड मैनेज करते हुए चलाते हैं तो आप एक टाइम पर इसको इस्त्री भी चला सकते हैं और अगर इस्त्री बंद करते हैं तो मोटर भी चला सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें बंद है तो घर का बाकी लोड यानी फ्रिज, पंखे, लाइटें, टीवी वगैरह ये तमाम चीज़ें बआसानी चला सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में, जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 सोलर प्लेट्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों, 6 सोलर प्लेट्स आपको लगभग 1,20,000 रुपये से लेकर 1,26,000 रुपये तक मिल जाएंगी। इसके बाद आता है L3 स्टैंड, जो कि 2 स्टैंड्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जिन पर ये 6 प्लेट्स माउंट हो जाएंगी। 2 स्टैंड्स लगभग आपके 10,000 रुपये में लग जाएंगे। अगर आप कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो वो 25 से 30,000 रुपये में बन जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर पर आती हैं 150 एम्पेयर की 2 बैटरीज, जो कि लगभग आपकी 60 से लेकर 65,000 रुपये तक की मिल जाएंगी आपको। इसके बाद आता है डीबी बॉक्स, जिस पर आपका 12 से 15,000 रुपये तक का खर्च आएगा। और इसके बाद इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो लगभग 10 से 12,000 रुपये इसकी इंस्टॉलेशन बनती है।
दोस्तों इस तमाम तर सेटअप पर आप बाआसानी एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी चला सकते हैं जिसके एम्पेयर्स लॉक होते हैं। इकोनॉमी मोड पर आप उसे बाआसानी चला सकते हैं और घर का छोटा मोटा लोड यानी पंखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह भी चला सकते हैं। और इस सोलर सिस्टम पर आपका टोटल खर्च 3,15,000 रुपए से लेकर 3,20,000 रुपए के दरमियान आएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में। तो उसमें लगभग आपकी 8 सोलर प्लेट्स अटैच हो सकती हैं जो कि आपको 1,60,000 रुपए से लेकर 1,68,000 रुपए तक की मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं L2 स्टैंड, जो कि आपको 4 सोलर स्टैंड्स परचेज करने होंगे। अगर कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो लगभग आपका 50 से 55,000 रुपए का बनेगा। और अगर L2 स्टैंड्स की बात की जाए वो 4 स्टैंड्स आपके लगभग 18 से 20,000 रुपए में लग जाएंगे। इसके बाद आती है सोलर पैनल से लेकर सोलर इन्वर्टर तक की वायर, तो वो भी आप 6 mm की इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले सिस्टम में बताई। 6 mm की 25 फुट तक की वायर जो कि आपकी 6,000 रुपये तक आएगी। इसके बाद आता है सोलर इन्वर्टर, तो 3.5 किलोवाट यूकॉन सीरीज में आप इन्वर्टर परचेज करेंगे तो वो 1,52,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। इसके बाद आती है 2 बैटरीज 150 एम्पेयर आवर की, तो वो आपको तकरीबन 60,000 या 65,000 रुपये तक की मिल जाएंगी। और उसके बाद आता है डीबी बॉक्स, तो उस पर 15 से 18,000 रुपये का आपका खर्च आएगा। 7वें नंबर पर आती है इंस्टॉलेशन, तो उसकी इंस्टॉलेशन 15 से 18,000 रुपये चल रही है। तो इस हिसाब से आपका इस सोलर सिस्टम पर टोटल खर्च 4,10,000 रुपये से लेकर 4,20,000 रुपये तक आ सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में। तो उस पर आप लगभग 10 सोलर प्लेट्स अटैच करनी होंगी आपको। तो उन 10 सोलर प्लेट्स का रेट बनेगा 2 लाख रुपए से लेकर 2,10,000 रुपये तक का। L2 स्टैंड 5 चाहिए होंगे जिस पर आप 2-2 करके प्लेट्स इंस्टॉल करेंगे, तो वो तकरीबन आपका 22 से 25,000 रुपये में लगेगा। इसके बाद आती है सोलर इन्वर्टर से लेकर सोलर पैनल्स तक की वायर, तो वो आपकी 6 से 7,000 रुपये की, वही स्टैंडर्ड 25 फीट। दोस्तों इसके बाद आता है सोलर इन्वर्टर, जो कि आपको 4.2 किलोवाट इन्वरेक्स कंपनी में वेरॉन सीरीज में आपको इस सिस्टम में लगाना है, जो कि आपको 1,80,000 रुपये तक का मिलेगा। इसके बाद आती है 2 बैटरीज, क्योंकि इस सिस्टम में 2 बैटरीज इंस्टॉल होंगी, तो इसमें भी आपकी 60 से 65,000 रुपये तक का खर्च आएगा। डीबी बॉक्स की बात की जाए तो 18 से 20,000 रुपये तक का खर्च आएगा। और अगर इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो इसकी इंस्टॉलेशन 20,000 रुपये है। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका टोटल खर्च 4,80,000 रुपये से लेकर 5,10,000 रुपये तक का आएगा। मैं बताता हूँ कि इस सिस्टम पर आप कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। तो दोस्तों बारी बारी अगर आप चलाना चाहें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में, इस पर 2 एसी चला सकते हैं इकोनॉमी मोड पर। तो दोस्तों अगर आप एक एसी बंद करते हैं तो घर का बाकी लोड भी आसानी सोलर सिस्टम पर चला सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में, जिस पर आप 10 सोलर प्लेट्स लगाएंगे, जिनका रेट आपको 2 लाख रुपए से लेकर 2,10,000 रुपये तक का मिल जाएगा। और आपको स्टैंड्स भी चाहिए होंगे। अगर L2 स्टैंड्स इंस्टॉल करते हैं तो 22,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का खर्च आएगा। कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो लगभग आपका 55 से 60,000 रुपये तक का खर्च आएगा। सोलर इन्वर्टर से लेकर सोलर पैनल्स तक की वायर पर आपका वही 6 से 7,000 रुपये खर्च आएगा। बैटरीज की बात की जाए तो आपने इस पर 4 बैटरीज इंस्टॉल करनी है, इसीलिए बैटरीज का खर्च इस सिस्टम पर बढ़ जाता है। लगभग आपको 1,20,000 रुपये बैटरीज पर खर्च करने होंगे, 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपये तक। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं डीबी बॉक्स की, तो 18 से 20,000 रुपये का इसका डीबी बॉक्स का भी खर्च आएगा। इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो इसकी 25,000 रुपये इंस्टॉलेशन है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं 6 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। तो इसमें तकरीबन आपकी 12 सोलर प्लेट्स लगेंगी, जिनकी प्राइस आपको 2,40,000 रुपये से लेकर 2,60,000 रुपये तक पड़ जाएगी। दोस्तों इसके बाद आता है इसके लिए स्टैंड। तो अगर आप इसके लिए कस्टमाइज स्टैंड बनाते हैं तो वो 12 प्लेटों का स्टैंड आपका लगभग 70 से 75,000 रुपये का बनेगा। इसके बाद आती है सोलर पैनल से इन्वर्टर तक की वायर। तो 2 स्ट्रिंग्स में आपने वायर्स लानी है, तो वो आपकी तकरीबन 15 से 16,000 रुपये तक की वायर आ जाएगी। इसके बाद आता है इन्वर्टर। तो दोस्तों इसमें इन्वर्टर आपने 2 इस्तेमाल करने हैं। अगर वेरॉन 6 किलोवाट यूज़ करते हैं तो आप उस पर 12 सोलर प्लेट्स लगाएंगे। अगर आप नाइट्रोक 6 किलोवाट यूज़ करते हैं तो आपने उस पर 14 सोलर प्लेट्स लगानी होंगी। और 14 सोलर प्लेट्स की जो स्ट्रक्चर है उस पर तकरीबन 80 से 85,000 रुपये आपका खर्च आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। तो दोस्तों इस पर आपने कम से कम 4 बैटरीज लगानी होंगी, क्योंकि 48 वोल्ट का सिस्टम होता है। तो वो बैटरीज अगर आप 150 एम्पर आवर की 4 बैटरीज इस्तेमाल करते हैं तो वो तकरीबन 2,20,000 रुपये तक की आपको मिल जाएंगी। डीबी बॉक्स की बात की जाए तो 20 से 25,000 रुपये तक का खर्च आएगा। और अगर इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो इसकी इंस्टॉलेशन लगभग 25 से 30,000 रुपये चल रही है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ 8 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें आप तकरीबन 18 सोलर प्लेट्स लगाएंगे, जो कि आपकी 3,75,000 रुपये से लेकर 3,90,000 रुपये तक की आपको मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं इसके स्टैंड के बारे में। अगर कस्टमाइज स्टैंड बनवाते हैं तो वो लगभग आपका 1,10,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये तक का बनेगा। अगर आप इसकी वायर्स की बात करें तो लगभग आपका
18 से 20,000 रुपये तक का खर्च आएगा सिर्फ 25 फुट वायर में। इसके बाद बात करते हैं इन्वर्टर की चौथे नंबर पर। तो दोस्तों इन्वर्टर आपने नाइट्रोक्स 8 किलोवाट यूज़ करना है, जो कि आपको 4,80,000 रुपये तक का मिल जाएगा। बैटरीज की बात की जाए तो 4 बैटरीज इसमें भी इंस्टॉल होंगी। जो इसके बाद बात करते हैं डीबी बॉक्स की, तो लगभग उस पर 45,000 रुपये तक का खर्च आएगा। 40 से 45,000 रुपये तक का खर्च आएगा डीबी बॉक्स पर। इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो इसकी 35,000 रुपये इसकी इंस्टॉलेशन है। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल आपका पैकेज 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम में 11 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। 8 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आप कितना लोड चला सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी मोड पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के तकरीबन 5 से 6 एसी आसानी आप चला सकते हैं। अगर एसी कम चलाते हैं यानी 2 से 3 एसी चलाते हैं तो घर का बाकी लोड आप आसानी इस सोलर इन्वर्टर पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपका 10 से 12 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम है तो उस पर आपका कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने उस पर 24 से 26 सोलर प्लेट्स लगानी है, जिनका रेट तकरीबन आपको 5,40,000 रुपये से लेकर 5,80,000 रुपये तक का आ जाएगा। इसके बाद बात की जाए इसके स्टैंड की तो उस पर 1.5 से 2 लाख रुपये तक का खर्च आएगा। अगर बात की जाए इसकी सोलर की वायर की तो 40 से 50,000 रुपये तक का खर्च आएगा। इसके बाद बात की जाए इन्वर्टर की तो इन्वर्टर आपने नाइट्रोक्स 12 किलोवाट यानी 12 किलोवाट यूज़ करना है, जो कि तकरीबन आपको 9 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। अगर बात की जाए बैटरीज की तो 4 बैटरीज आपने इस पर इंस्टॉल करनी होती हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना लोड हो आप वो बैटरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो ये 150 एम्पीयर आवर की बैटरी इस्तेमाल करें, चाहे तो बड़ी ट्यूबुलर बैटरीज इस्तेमाल करें। तो उन पर तकरीबन आपका 3 लाख रुपए या फिर 3,50,000 रुपये तक का खर्च आएगा। ट्यूबुलर बैटरीज की बात कर रहा हूँ। अगर डीबी बॉक्स की बात की जाए तो 50 से 80,000 रुपये तक का खर्च आएगा। अगर इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो उसकी इंस्टॉलेशन तकरीबन 60,000 रुपये तक का खर्च आता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सोलर सिस्टम आपका तकरीबन 21 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का पड़ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।